So next point, that is properties of determinant. So इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, that is if we interchange rows and columns, then value of determinant will remain unchanged. सो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि कोई भी डिटरमिनेंट है, अगर उस डिटरमिनेंट के अंदर जितने भी रोज एंड कॉलम्स हैं, अगर हम उनको इंटरचेंज कर देंगे तो जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो अनचेंज्ड होगी। यानी कि जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट होगा उसकी जो वैल्यू होगी वही आफ्टर चेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स सेम वही वैल्यू उसकी होगी नए वाले डिटरमिनेंट की। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल 2 3 1 6 5 4 1 2 एंड 3। फिर जो ये हमारे पास डिटरमिनेंट है इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 3 का। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो भी रोज है उनको आपस में इंटरचेंज करते हैं, रो एंड कॉलम्स को। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रो है ना, फर्स्ट रो, इस फर्स्ट रो को कॉलम बनाएंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, 2 3 1। फिर ये जो सेकंड रो है इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे, 6 5 एंड 4। सेम इसी को भी 1 2 एंड। ये भी डेन टू कन्वर्ट हो गई है। अब एक काम करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है क्या। क्योंकि हमने लिखा तो ऊपर यही है ना कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उनकी वैल्यू अनचेंज्ड होगी। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, 2। फिर ये 2 वाला ये गया इतना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 5 × 3 15 माइनस 4 × 2 8 -3 के लिए ये गया, ये रो गया। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनका हमने डिटरमिनेंट लिया। तो यहाँ पे 6 × 3 कितना हो गया, 80 -4 × 1 4। ओके, उसके बाद +1 और इसमें 5 -12। आई होप अब तो किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू को इवेल्यूएट करना आ गया होगा, जो हमने पिछले लेक्चर में किया था कैसे किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करता है। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 15 -8 7 -3 कितना 40 +1 यहाँ पे कितना रिमेनिंग -7। सो 14 -48 -7। तो ये कितना हो गया, 14 -48 5 10 5 -1 4।
अब एक काम करता है, इस वाले के लिए भी वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टू, ये टू ये वाला, इसके लिए ये रो ये कॉलम, तो 15 -8 -6, इसके लिए 3 × 3 9 -2 +1 -12 -5 2 × 7 -6 × -7 प्लस 7 40 42 60 6 × 7 42 +7, तो 14 + 7 21 21 -1 एंड 2 -21 आ रहा है। कहीं पे हम लोगों ने गड़बड़ करी है क्या? इनफैक्ट हम लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है। ये जब मैंने 1 के लिए कोफैक्टर फाइंड किया तो 6 × 2 -2n आएगा यहाँ पे, या -2n आएगा। एक मिनट इसको सही करते हैं, या -12 n5, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये आएगा +7, यहाँ पे ये +7 है, फिर यहाँ पे 14 + 7 21, ये 21 होगा यहाँ पे 21, और 21 -48। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20 कितना 7, ये वाली वैल्यू आएगी। अच्छा, यहाँ पर भी लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, देख लेते हैं एक बार, चेक करते हैं यहाँ पर क्या हुआ। अच्छी गेम कराते हैं, यहाँ पे फिर से गड़बड़ करते हैं। यहाँ पे आएगा 42, फिर यहाँ पे आएगा 42, अब जो वैल्यू आएगी वो आएगी 21, ठीक है। तो आगे वैल्यू यहाँ पे भी 21 आ रहा है, और यहाँ पर भी 21 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सही है। चलो नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, if if all the elements of any row or column are 0, then value of determinant will be 0। ओके, तो क्या बोला हम लोगों ने? फॉर एग्जाम्पल, टू 3 5 6 7 8 0 0। तो मैंने क्या बोला ऊपर, अभी हम लोगों ने देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, कोई भी डिटर्मिनेंट हो, उस डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर ज़ीरो है, तो वो जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू भी ज़ीरो होगी। तो इस वैल्यू, इस जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन डिटर्मिनेंट indeterminate if
तो रोज और कॉलम्स आर identical, then value of determinant will be 0. 2, 3, 1, 5, 6, 7, 7, 2, 3, 1. ये जो डिटर्मिनेंट है वही मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये भी 3 into 3 का ही एक डिटर्मिनेंट है। तो अ, यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला कि डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम आइडेंटिकल है तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो भी ज़ीरो होगी। इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। ओके। प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि इन the interchange if we interchange any two rows or columns, then value of value of new determinant value of new determinant will be negative on original determinant. ओके। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिटरमिनेंट फॉर्मेट है, जैसे कोई भी A11, A12, A13, A21, A22, A23 and A31, A32 and A33। अब हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी दो रो या दो कॉलम्स को अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो जो नया वाला जो डिटरमिनेंट होगा ना उसकी जो वैल्यू होगी वो जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट होगा उसकी नेगेटिव होगी वो वैल्यू। कैसे? हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कोई भी दो रो है उनको इंटरचेंज कर रहे हैं। एक काम करते हैं हम लोग R1 और R2 इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है। वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो R1 R2 ले रहा हूँ उनको इंटरचेंज कर रहा हूँ। आप R1 और R3 भी ले सकते हैं या फिर कोई भी दो कॉलम ले सकते हैं, कोई इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो नेगेटिव आएगी। किसकी नेगेटिव आएगी? जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है उसकी नेगेटिव आएगी आफ्टर चेंज। अब हम लोगों ने इसको चेंज किया है तो यहाँ पे आएगा 2 1 2 2 एंड 2 3, फिर 2 1 1 A12 A13, फिर यहाँ पे A31 A33। ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन आएगा। फिर ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टीज।
अब जो फिफ्थ प्रॉपर्टीज है वो है वी कैन टैग कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी रो और कॉलम. ओके, वी कैन टैग कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी रो और कॉलम. कैसे? चलो देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे 2 4 6 3 1 2 5 7 और यहाँ पे ले लेता है 3. ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम लोग कॉमन फैक्टर ले सकते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे जो रो फर्स्ट रो है, यहाँ पे ये जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो से मैं क्या करता हूँ कि 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर. तो फिर जो नया वाला डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, रो बाहर आ जाएगा. यहाँ पे 1 2 एंड 3 बचेगा. फिर यहाँ पे 3, ये जो रिमेनिंग है ये तो रिमेनिंग ही रहेंगे जो है पहले. या अब यहाँ पे एक चीज़ और है, वो ये है कि जैसे मैंने रो फर्स्ट में से मैंने 2 को कॉमन लिया. ठीक है, अगर मैंने 2 को कॉमन लिया है तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि अब ये जो 2 है ना, यहाँ पे बाहर जो 2 है उसको मैं अंदर लेके जा सकता हूँ. अब इसको मैं अंदर कैसे लेके जा सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कि जैसे 2 है तो मेरे अभी तो मैंने 2 को कॉमन लिया है रो फर्स्ट से. अगर मैं चाहूँ तो इसको फिर से कॉलम फर्स्ट में लेके जा सकता हूँ. अगर मैं बाहर से जो भी नंबर होगा जब वो अंदर जाएगा तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा. पूरे रो या कॉलम से नहीं होगा कि जितने भी रो है सभी से हो जाएगा या सभी कॉलम से होगा, ऐसा नहीं होगा. किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से ही पर्टिकुलर रो या कॉलम से होगा. तो यहाँ पे 2 है ना, तो या तो इस वाले रो में लेके जा सकते हैं या फिर इस 2 को इस वाले सेकेंड रो में लेके जा सकते हैं या फिर हम थर्ड वाले रो में लेके जा सकते हैं और उस सभी एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सिमिलरली हम लोग इसी 2 को पूरे कॉलम, ये जो कॉलम है पूरा, इस कॉलम में लेके जा सकते हैं या फिर हम इस 2 को सेकंड कॉलम में लेके जा सकते हैं या फिर इस थर्ड वाले कॉलम में लेके जा सकते हैं. मतलब किसी भी एक कॉलम एक रो में लेके जा सकते हैं. ठीक है. प्रॉपर्टी नंबर 6, जो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो है रोल ओवर. रोल ओवर, ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, फिर इसको समझ लेते हैं. जैसे पहले तो एक काम करते हैं, जो डिटरमिनेंट का फॉर्मेट होता है उसको एक बार लिख लेते हैं. तो A1 1, A12 A13 A24 A22 A23 A31 A32 A3. तो जो रोल ओवर प्रॉपर्टी है वो क्या है? ठीक है, ये प्रॉपर्टी बोल कहती है कि आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को रोल ओवर कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं. जैसे ये जो मेरे पास है यहाँ पे, यह है कॉलम फर्स्ट. ठीक है, यह है कॉलम सेकंड और ये है कॉलम थर्ड. अगर मुझे कॉलम जो फर्स्ट है, अगर मुझे कॉलम फर्स्ट को रोल ओवर करना है तो उसके लिए क्या होगा कि जैसे अगर मुझे ये वाला है, इस कॉलम को मुझे इन दोनों कॉलम्स के ऊपर से राइट हैंड साइड रोल ओवर करवाना है. यानी इसको मुझे ले जाना है इस साइड और यानी मुझे क्या करना है, इसको इस साइड लेके जाना है.
यानी रोल ओवर करवाना है। किस पर रोल ओवर करवाना है? इन दोनों के ऊपर से रोल ओवर करवाना है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि इन दोनों को मुझे लेफ्ट हैंड साइड लाना होगा, यहाँ पे इस साइड। अब कैसे लाएंगे वो देखो। तो यहाँ पे तो मुझे इन दोनों को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है। तो A12, A13, A2, A23, A32, A33, और यहाँ पे होगा ये जो दो कॉलम्स थे इनको मुझे लेफ्ट साइड लेके आना था। तो मैंने इसको लेफ्ट साइड लेके आया, दो कॉलम को, और इस कॉलम फर्स्ट को इसके ऊपर से लेके गया राइट हैंड साइड, यहाँ पे A11, A21, A31। तो रोल और जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर, मतलब बेसिकली बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, बस थोड़ी सी समझने को लेकर दिक्कत हो सकती है वैसे तो, बट फिर भी चलो एक बार फिर से देखते हैं इस वाली प्रॉपर्टी। जो रोल ओवर प्रॉपर्टी है वो है क्या? रोल ओवर प्रॉपर्टी में हम लोग करते क्या है, जैसे यहाँ पे मुझे क्या करना था, कॉलम C1 यानी जो कॉलम फर्स्ट है, उस कॉलम फर्स्ट को मुझे दो कॉलम के ऊपर से राइट हैंड साइड रोल ओवर करवाना था। तो मुझे कितने कॉलम के ऊपर से रोल ओवर करवाना था? दो कॉलम के ऊपर से रोल ओवर करवाना था। कितने? दो कॉलम के ऊपर से। तो यहाँ पे दो कॉलम थे, वो क्या थे? दो नंबर थे, दो नंबर ऑफ कॉलम्स थे। तो दो नंबर ऑफ कॉलम्स इवन नंबर थे, तो इसलिए यहाँ पे तो ये पॉजिटिव नंबर आया, मतलब पॉजिटिव साइन आया, तो पॉजिटिव को तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स यदि तीन होते, और फिर मुझे कॉलम फर्स्ट को इन तीन नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर से रोल ओवर करवाना होता, तो फिर वहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन भी जनरेट होता। अच्छा, इसको एक बार थोड़ा और सिंपली वे में इसको समझते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पर ये कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है, कॉलम थर्ड है, कॉलम फोर्थ है, सॉरी कॉलम 5 है, ठीक है? अच्छा, ये एक बात देखो यहाँ पे, अगर कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, यानी कि 5 कॉलम है, तो सिंपली 5 रो होंगे, तो मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का जो तरीका है, किसी भी मतलब डिटरमिनेट फॉर्मेट को इस तरह से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर 5 कॉलम है तो 5 ही रो होंगे, ठीक है? तो अब मुझे करना क्या होगा कि जैसे सपोज ये जो C1 है, कॉलम फर्स्ट कॉलम है C1 कॉलम, मुझे इसको रोल ओवर करवाना है, और इस बार मुझे क्या करना है, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है? C2, C3 एंड C4, ये 3 नंबर्स ऑफ कॉलम है, यानी 3 कॉलम्स है। अगर 3 कॉलम्स है तो ये ओड नंबर हो गया। अब मुझे इसको क्या करना है, रोल ओवर करवाना है, यानी कि इस कॉलम को मुझे इन 3 कॉलम के ऊपर से रोल ओवर करवाना है। तो मुझे इसको इस साइड लाना है, राइट हैंड साइड, और मुझे इन 3 कॉलम को इधर शिफ्ट करना है, ठीक है? तो अब क्या होगा मुझे शिफ्ट करना था C2, C3 एंड C4 को, और इन तीनों को शिफ्ट करना था लेफ्ट हैंड साइड, और इसको रोल ओवर करवाना था इन तीनों के ऊपर से इनकी जगह पे। तो यहाँ पे आ गया ये C1, और ये पे C5, ठीक है? तो अब यहाँ पे एक माइनस जो साइन है वो भी जनरेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस बार हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ कॉलम्स को मैंने 3 नंबर ऑफ कॉलम्स को कॉलम के ऊपर से किसी कॉलम को मुझे रोल ओवर करवाना है, इसीलिए ये नेगेटिव साइन जनरेट हुआ यहाँ पे। अगर मान लो यहाँ पे जैसे ऊपर हमने क्या किया था कि यहाँ पे तो क्या था, इवन नंबर ऑफ कॉलम्स थे, यानी कि दो ही कॉलम थे, दो कॉलम थे, तो दो तो इवन नंबर हो गया। और जब इवन नंबर के ऊपर से किसी भी कॉलम को रोल ओवर करवा रहे थे, तो वहाँ पे तो जो पॉजिटिव साइन है वो जनरेट हुआ, तो पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत थी ही नहीं। यहाँ पे हमें एक नेगेटिव साइन लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस बार हमने क्या किया था कि यहाँ पे जो कॉलम फर्स्ट था, उस कॉलम फर्स्ट को इन 3 कॉलम के ऊपर से रोल ओवर करवाया था।
ठीक है। तो यहाँ पे तो 3 थे, 3 के ऊपर से C1 को लेकर जा रहे थे, तब इसीलिए ये नेगेटिव साइन आया यहाँ पे। जो प्रोसेस ये सेम कॉलम के लिए है वही रो के लिए भी होगी सेम। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है कि इफ वन रो और कॉलम मल्टीप्लाई ऑफ अदर 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 रो और कॉलम and then value of determinant will be 0। ये जो प्रॉपर्टी 7 है, तो इसमें है क्या कि ये वैसे तो आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टी है कि जब भी कोई डिटर्मिनेंट के अंदर दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उसी के सिमिलर है ये वाली प्रॉपर्टी भी। चलो इसको भी देख ही लेते हैं। एग्जाम्पल 2 3 6 4 2 1 4 6 एंड 12। ओके। अब इस डिटरमिनेंट में यू कैन सी ये जो कॉलम, सॉरी ये जो रो फर्स्ट है, पहले तो छत्र ठीक है, ये सेकंड है, रो 3, जो रो 3 है उसको ये ऐसे लिखा गया है यहाँ पे, ये जगह रो 3 है उसको ट्वाइस ऑफ रो 1। ठीक है। यहाँ पे तो एक काम कर सकते हैं कि जो रो 3 है वहाँ से दो कॉमन ले सकता है बाहर। तो यहाँ पे 2 3 6 4 2 1 2 3 6। अब नहीं दो पार्ट है। ठीक है। अब देख, ये जो रो फर्स्ट है और ये जो रो थर्ड है दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है। दोनों आइडेंटिकल है, बेसिकली फिर क्या सी प्रॉपर्टी नंबर ए डिटरमिनेंट कैन बी broken into two determinant. Okay, a determinant can be broken into two determinant of same order with respect to any row or column. It means कोई भी डिटर्मिनेंट जो uh, अगर उसका कोई भी एलिमेंट मतलब फिर वो समीशन में है तो हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको दो डिटर्मिनेंट सेम ऑर्डर के दो डिटर्मिनेंट के अंदर उसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे a प्लस बी, सी प्लस डी, ए प्लस एफ, एल्फा, बीटा, गामा, एक्स, वाई एंड जेड। अब इसको जो लिखने का तरीका है, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हम सेम ऑर्डर के अंदर दो डिटर्मिनेंट के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट होगा जैसे ए एल्फा एक्स, सी बीटा वाई, ई गामा जेड। ठीक है। प्लस यहाँ पे होगा बी एल्फा एक्स, डी बीटा वाई।
फिर उसके बाद में एफ एंड गामा, 1 second. गामा एंड जेड। ये हो गया इस तरह का। तो ये जो डिटर्मिनेंट था, इसको हमने ब्रेक कर लिया दो डिटर्मिनेंट के अंदर सेम ऑर्डर में, ठीक है। अच्छा, इसका जो ये कॉलम फर्स्ट था, ये क्या था, समीशन में था, दो नंबर का सम था, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो उसी कॉलम को हमने ब्रेक किया यहाँ पे, कॉलम ये वाले कॉलम में और एक दीवार, ठीक है। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9, इफ वी एड इन ए रो और कॉलम, if we add in a row or column any multiplies, any multiply of any other row or column, then value then value remain unchanged। मतलब फॉर एग्जाम्पल 2 3 1 6 1 3 1 4 and 5। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे, मैं एक काम करता हूँ, रो फर्स्ट के प्लेस पर R1 प्लस 2R2 लिख लेता है। इससे क्या होगा कि जो वैल्यू हम R1 के प्लेस पर रखेंगे, उसके बाद जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, और जो फर्स्ट वाले जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, वो रिमेन सेम ही होगी। तो यहाँ पे R1 प्लस 2R2 करना, तो R2 ये रहा, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 12 प्लस 2 40, फिर 1 इंटू 2, 2 प्लस 3 5, फिर ये 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, फिर 6 1 एंड 3। बाकी की जो रोज है उनको हम एज इट इज लिख लेंगे, 5। ये जो नया डिटरमिनेंट आया, अब इसकी और इसकी वैल्यू सेम ही होगी,